एक 26 साल का नौजवान युवा, उसने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से उनके दिन फिरेंगे, कि वो एक दिन जनता के बीच में इस तरीके का हुजूम पैदा कर देगा, जोश पैदा कर देगा, जुनून पैदा कर देगा कि उनके एक आवाज़ पर युवा तो क्या, क्षेत्र की जनता दौड़ी-दौड़ी चली आएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी की, जो शिव से विधायक तो है ही है, लेकिन अब देश की सबसे बड़ी संसद में जाने को आतुर है। आतुर इसलिए है कि वे लोकसभा चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं और वे बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा संसदीय क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के नाम से वे जब जनता के बीच पहुंचे, तो जनता का हुजूम इस तरीके से उमड़ा कि उनका जोश दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ गया। उनकी सभा में सुबह 6 बजे हो या फिर रात को 2 ढाई बजे तक लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। उनकी एक आवाज को सुनने के लिए युवा भागे दौड़े चले आते हैं, तो बुजुर्ग उनको आशीर्वाद भी देते नजर आते हैं। क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प है और सीमावर्ती क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर का तो चुनाव इसलिए दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पर आमने सामने के मुकाबले को रविंद्र सिंह भाटी ने ट्विस्ट ला दिया है और अब मुकाबला त्रिकोणीय में फंस गया है। रविंद्र सिंह भाटी इस तरीके से अपना चुनाव कैंपेन कर रहे हैं कि यहाँ की जनता उनके साथ हो रही है। बात पचपदरा, सिवाना, बालोतरा की नहीं की जाए तो सीमावर्ती क्षेत्रों के अन्य इलाकों की जाए तो रविंद्र सिंह भाटी की ये फौज किसी से रुकने वाली नहीं है। पिछले दिनों जब वो बालोतरा, जसोल और सिवाना के क्षेत्र पे दौरे पर थे तो रात को 12, 2-2, 1, 2-2 बजे तक युवाओं का हुजूम उनके साथ था। उनके साथ उमड़ रही लोगों की भीड़ दोनों ही प्रमुख पार्टियों के नेताओं को शंका में डाल रही है कि क्या होगा, क्या रिजल्ट रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी ने विधानसभा चुनाव में शिव से ताल ठोकी थी और ताल ठोकने के बाद में वहां पर कांग्रेस के कद्दावर नेता अमीन खान और निर्दलीय फतेह खान को हराकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचकर एक बार फिर से सभी को चौंका दिया कि राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी से निकला नौजवान युवा अपने दम पर किस तरीके से विधानसभा में पहुंच गया। कमोबेश स्थिति वही है। इस बार उनको सपोर्ट तो खूब मिल रहा है, लेकिन प्रचार करने में वो खुद ही जा रहे हैं। खुद ही चेहरा है, खुद ही स्टार प्रचारक है और खुद ही नेता है और खुद ही भाषण देते हैं और उनके भाषण की स्टाइल तो इस क्षेत्र के लोगों को खूब भा रही है और लोग उनके लिए हाथी, घोड़े, ऊंट लेकर खड़े हैं और तो और उनको हाथी पर बिठाकर इस तरीके से शाही सवारी निकलवा रहे हैं कि क्या ये हमारा जीता हुआ सांसद है। क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में एक करंट सा दौड़ पड़ा है और हर कोई उनके चाहने वाला यही कहता है कि नेता हो तो रविंद्र जैसा। लेकिन दूसरी तरफ उमेदराम बेनीवाल कांग्रेस से है, उनके साथ भी लोग हैं, पूरी कांग्रेस एकजुट नजर आ रही है। तो नरेंद्र मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में है। हालांकि नामांकन सभा के अलावा भारतीय जनता पार्टी की कोई बड़ी सभा तो नहीं हुई, लेकिन अंदर ही अंदर ये रणनीति चल रही है कि आने वाले दिनों में वे रणनीति किस तरीके से कामयाब कर पाते हैं, उनकी रणनीति किस तरीके से धरातल पर उतरती है, लेकिन वो तो आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। लेकिन अब तो रणनीति रविंद्र सिंह की चल रही है और पूरे बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा जिले में एक ही बात चल रही है कि नेता हो तो रविंद्र जैसा।